आओ बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं विषय गणित अध्याय 3 लाभ व हानि के कुछ दिए हुए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दिया हुआ प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपये है और दुकानदार को उसे बेचने पर 50 रुपये का लाभ होता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी वस्तु को वह कितने में विक्रय करेगा, इससे बताना है। तो अब हम इसे अपने टेबल चार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम वस्तु का नाम लिखते हैं। तो वस्तु का नाम यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई भी वस्तु हो सकता है, तो इसे छोड़ देते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि वस्तु को क्रय किया। तो क्रय यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्रय में हमारा है 700 रुपये। ठीक, 700 रुपये में क्रय किया और दुकानदार ने उसे दुकानदार को बेचने पर उसे 50 रुपये का लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ? लाभ यानी ये हमारा लाभ है, 50 रुपये का लाभ हुआ। तो ये 50 रुपये का लाभ हुआ। अब हम क्या करेंगे? क्रय और विक्रय, क्रय के साथ लाभ जुड़ जाएगा तब विक्रय मूल्य निकलेगा। इसलिए इसे यहाँ पर लिखते हैं, जैसे 700 रुपये लिख दिए और इस लाभ यानी ज़्यादा यानी प्लस, तो यहाँ पर हम इसे जोड़ देते हैं। तो ये हुआ 5, शून्य में शून्य, शून्य और 5 का 5 और 7, यानी 750 रुपये। तो यहाँ पर हम 750 रुपये लिख देते हैं। इस तरह से हमारा ये सवाल यहीं पर हल हो जाता है। अब दूसरी तरीके से और एक बार मैं इसको उदाहरण के लिए आपको और समझा देता हूँ कि किसी वस्तु को क्रय किया, माने खरीदा 700 रुपये में और लाभ कमाया उसमें 50 रुपये, यानी 750 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो गया। समझ में आ गया? अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी वस्तु को 900 रुपये में खरीदा, कोई भी वस्तु है, उसे कितने में खरीदा? 900 रुपये में खरीदा लिखा है तो 900 लिख दीजिए। यहाँ पे क्रय या खरीदा दोनों एक ही चीज़ होता है, तो यहाँ पर 900 रुपये लिख दिए। अब उसे बेचने पर 70 रुपये की हानि हुई, तो हानि वाला हमारा कहाँ है? कम, यानी 70 रुपये की हानि हुई। तो बताओ उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? अब इसको हम क्या करते हैं, हानि मतलब घटाना है उसको, ये प्लस हो जाता है, ये माइनस। तो इसे कैसे घटाते हैं? देखिए यहाँ पर हम 900 लिख देते हैं। 900 लिखने के बाद 70 को इसमें घटाते हैं, ऐसे। शून्य में शून्य घटाए तो शून्य ही आएगा। अब शून्य में 7 नहीं घट सकता, तो हम यहाँ से एक उधार लिए, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 8। तो 10 में 7 घटाना है, तो कैसे घटाएंगे? 7 है, 7 से हम आगे बढ़ते हैं, 8, 9 और 10 जहाँ पे आता है वहीं पर रोक देते हैं। इसे उल्टी गिनती गिनते हैं, 1, 2, 3, तो ये आ गया 3। अब ये 8 में कुछ भी नहीं घटाना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो इस तरह से 830 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से हमारा यह सवाल यहीं पे हल हो जाता है। तो देखो मैं एक बार और समझा देता हूँ। किसी वस्तु को खरीदा यानी क्रय किया 900 रुपये में और उसमें हानि हुई 50 रुपये की। तो हानि कब होगी? जब उस वस्तु को बेचेंगे। तो बेचे गए वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है, तो हम इस 900 में 70 घटा देते हैं। और जब कभी भी होता है ये क्रय के साथ, इसके साथ जब भी इसका कार्य होगा, इसके साथ जब भी इनका गुणा या जब कभी भी इनके साथ हम कुछ भी करते हैं तो हम घटा देंगे इसको, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा क्रय के साथ। तो इसलिए हम घटाए इसको। तो हमारे पास 900 में 70 घटाए तो आया 830। तो 830 रुपये जो है ये उसका विक्रय मूल्य होगा। तो समझ में आ गया। और जो भी प्रश्न का उत्तर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा या और किसी प्रश्न को कैसे हल करना है, यह जानने के लिए आप लोग हमारे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए और हम उसका उत्तर और किस तरह से हल करते हैं इसका समाधान ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।